पहले आपका स्वागत है और सबसे पहले आप अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है, वो हमारे छात्रों और पशुपालकों को जरा बता दें। मैं डॉक्टर गोविंद उपाध्याय, BBSc एंड एच पंतनगर से 99 में थे और मैं पहले ब्रूक हॉस्पिटल में काम करता था और पोल्ट्री में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा काम है, वेंको रिसर्च एवं ब्रीडिंग फार्म, कुछ ब्रीड बनाते हैं, ब्रीड का काम करते हैं। और जो इंडिया की एक जानी मानी कंपनी है, जो आप जानते हैं, वेंकीज हमारा जो है वो हेड है, जो फेस है, मार्केट फेस। और ये VH ग्रुप, पूरा BH ग्रुप है, जो वेंकीज, वेंको और बाला इंडस्ट्री, जो इक्विपमेंट, पोल्ट्री इक्विपमेंट पे काम करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारे छात्रों का भी सवाल रहता है कि हम पोल्ट्री सेक्टर में क्या कर सकते हैं, कैसे वहां पर हम अपना परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो एक सवाल हमारे छात्रों का है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में वेटनेरियंस का क्या रोल रहता है? पोल्ट्री इंडस्ट्री एक्चुअल में, जैसा पोल्ट्री इंडस्ट्री आप जानते हैं, लाइव स्टॉक बेस्ड ये इंडस्ट्री है और वेटनेरियन का एक लीड रोल होता है। और डिफरेंट सेक्टर है, पोल्ट्री के अंदर भी सेक्टर है अलग अलग। जैसे प्रोडक्शन हो गया, तो प्रोडक्शन में आप ब्रीड बना सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, और उसमें अलग अलग ट्रेड होती है। अब जैसे प्योर लाइन, जो कंपनियां प्योर लाइन मेंटेन करती हैं, फिर क्रॉस ब्रीड की टाइप की होती है। एक ब्रॉयलर ब्रीड है, एक लेयर ब्रीड है। तो ब्रीडिंग में जा सकते हैं एज ए साइंटिस्ट। फिर आ जाते हैं प्रोडक्शन में। जैसे आपने नाम सुना हो वेंकीज का, वेंकीज का एक रेनॉल्ड नेम है। तो वो ब्रॉयलर कॉमर्शियल चिक्स भी बेचते हैं और लेयर का चिक्स भी बेचते हैं। और उसी में जैसे हमारा BH ग्रुप है, वो ग्रांड पेरेंट पालता है और पेरेंट मार्केट में बेचता है। और वो पेरेंट जो है, फिर जो लोग ब्रीडर पालते हैं, वो फिर कॉमर्शियल बेचते हैं। तो एक तो प्रोडक्शन लाइन होगी, दूसरा लेबोरेटरी का, डायग्नोस्टिक का, तो उसमें जा सकते हैं। फिर लाइन आती है बैटरी के सेल्स में जा सकते हैं, बायोलॉजिकल सेक्शन है उसमें जा सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें डिफरेंट रोल है। अगर आप इनिशियली जॉब पा जाते हैं शुरुआत में और एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक अच्छी पोजीशन और अच्छा पैसा आप वहां से मिल सकता है और लड़के अपना करियर बना सकते हैं उसमें। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। अच्छा, जैसे हमारे जो वेटनेरियंस हैं, यहाँ से जैसे डिग्री लेकर के जो निकले और वो सोचते हैं कि हम अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करें इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में, तो उसके लिए क्या कुछ लोन की सुविधा, ऐसा कुछ उपलब्ध है कि उनको आसानी से लोन मिल सकता है? जी, और ये उत्तर प्रदेश के सरकार की एक कैपिटल वेंचर योजना है, जो अभी भी गवर्नमेंट से चल रही है। उसमें लगभग 50 लाख का लोन मिलता है। और उसमें जैसे अगर आप जमीन खरीदते हैं तो जमीन पे स्टाम्प ड्यूटी फ्री होती है और 5 साल तक लगभग जो ब्याज नहीं देना पड़ता है। ये तो गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। और उसमें पोल्ट्री का जो प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग, उस सेक्टर में भी आप जा सकते हैं कि फार्मिंग के बाद जब आप उसको प्रोसेस करके मार्केट में बेचते हैं, तो उसमें भी कुछ गवर्नमेंट की योजना है जिसमें आप काम कर सकते हैं। जी। तो इसका मतलब कि हमारे वेटनेरियंस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस सेक्टर में अच्छे से अच्छा काम करके अच्छा जॉब अगर मिल जाता है या स्वयं का कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, एक तो हमारे जो स्टूडेंट्स के सवाल थे कि यदि डे ओल्ड चिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो छोटे से बच्चे को, चिक को दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में ले जाते हैं, तो उसमें मॉर्बिडिटी ज्यादा तो हो जाती है। सीजन में थोड़ा ठंडी हवा से बचाना होता है। जी। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये है कि
ऐसे कौन कौन से चिक्स हैं या ब्रीड्स हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन सी ब्रीड है जिसमें मोर्टेलिटी कम होती है? उसमें ऐसा है डॉक्टर साहब, जब चिक्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उससे पहले पुल आउट के बाद ग्रेड करते हैं। अगर आपको कॉमर्शियल चिक्स है तो वो कम से कम 24 ग्राम से कम ना हो, वो 34 ग्राम से कम ना हो, तो उसको ग्रेड करके अलग कर लेते हैं। कुछ लूज लेम चिक्स है उसको अलग कर लेते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक है चिक्स, तो उसको बॉडी वेट से और फिजिकल चेक करके उसको फिर डब्बों में पैक करते हैं। और फिर सीजन के हिसाब से जो बॉक्स हैं उसमें 64 की पैकिंग सर्दी में करते हैं और 60 चिक्स गर्मी में करते हैं, और डिब्बे का साइज प्रॉपर, और डिब्बे में जो ओपनिंग है वो प्रॉपर। और जैसे लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर उसको ले जाना है तो जो व्हीकल है, व्हीकल भी एक उसमें, अगर गर्मी का सीजन है तो एरिएशन हो, मतलब खुला हुआ हो, केज वाला हो, और सर्दी का सीजन है तो उसमें तिरपाल से बंद कर सकते हैं, प्रॉपर एयर मिले। और अगर ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, मान लो 800 किलोमीटर जाना है या 1000 किलोमीटर जाना है, तो बीच में एक जगह कम से कम इसको रोक के बाहर निकाल के घंटे 2 घंटे फिर उसमें डब्बों को चेक करके बॉक्स को चेक करके